अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर व आफ़ियत के साथ रखे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शाइस्ता आमिर। इस वीडियो में बात करेंगे पुर्तगाल के D7 वीज़ा के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि पुर्तगाल का ईजीएस्ट वे कौन सा है, पुर्तगाल में हम लोग कैसे आ सकते हैं जो आसान भी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी ना हो और आसान भी है। मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर बता दूँगी, इसमें क्या क्या चाहिए, कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, तो मैं इसमें आपको पूरी डिटेल्स बता देती हूँ। इस वक्त मैं ऑलरेडी पुर्तगाल में ही हूँ। तो जो पुर्तगाल का D7 वीज़ा होता है वो तमाम नेशनलिटीज़ अप्लाई कर सकती हैं। आप चाहे किसी भी नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके पास बस यूरोप की नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, यूरोप की किसी कंट्री की नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास दुनिया की किसी भी कंट्री की नेशनलिटी है, आप लोग D7 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग D7 वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी कुछ ख़ास नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई ख़ास नहीं चाहिए। आपकी कुछ एजुकेशन भी इसमें कोई मैटर नहीं करती, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका क्या स्टैंडर्ड है कोई मैटर नहीं करता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसके लिए ये है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास स्पेसिफ़िक सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, यानी कि आपकी एक मखसूस आमदनी होनी चाहिए, आपका मखसूस ज़राए आमदनी होना चाहिए जिसमें आप फ़िज़िकली इन्वॉल्व ना हो। यानी कि आप ख़ुद नहीं जा रहे, ख़ुद नहीं कमा रहे, आपको बैठे बिठाए कुछ पैसे आ रहे हैं। अब वो कैसे हो सकता है, ये स्पेसिफ़िक सोर्स ऑफ इनकम, ये मखसूस आमदनी आपकी कैसे हो सकती है? आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, आपका कोई घर है जो रेंट पे गया हुआ है, उसका आपके पास किराया आ रहा है, या आपने बैंक में डिपॉज़िट रखा हुआ है उसके आपके पास मंथली आ रहे हैं, या इसके अलावा आपने कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आ रही है, या आपकी पेंशन आ रही है, आप लोग रिटायर हो गए आपकी पेंशन आ रही है। इसके अलावा फ्रीलांसर्स होते हैं जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ये दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो ये लोग भी जो है D7 वीज़ा पुर्तगाल का अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि स्पेसिफ़िक सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि आपका मखसूस ज़राए आमदनी जो आप ख़ुद ना जा रहे हो, आप सिर्फ बैठे बिठाए आपके पास आ रहा हो। जैसे आपकी पेंशन आ रही है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसका रेंट आ रहा है, या आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, यानी कि आपके पास हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आने चाहिए और आप वो कुछ करने जा नहीं रहे। यानी कि आप यहाँ आ जाएंगे तो वो आपकी स्पेसिफ़िक इनकम जो है वो आपके पास आ रही होगी, यानी कि आपका ज़राए आमदन होना चाहिए जो कि हर महीने आना चाहिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो आप लोग जो है पुर्तगाल का D7 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्पेसिफ़िक सोर्स ऑफ इनकम है तो आप पुर्तगाल का D7 वीज़ा ले सकते हैं। और जब आप पुर्तगाल का D7 वीज़ा ले लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आप एलिजिबल हैं अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेकर जाने के लिए, और वहाँ जाकर आपका फैमिली मेम्बर कोई भी जॉब भी कर सकता है। और इसके अलावा जो है 5 साल के बाद आप पुर्तगाल की नेशनलिटी के लिए, पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो कि ये बात। और इसके अलावा आप जो है पुर्तगाल, हाँ इसके अलावा जो 27 शेंजन कंट्रीज़ जो हैं, अगर आप लोग D7 वीज़े पर आते हैं, इसलिए यूरोप के जो 27 शेंजन कंट्रीज़ हैं, इसी D7 वीज़े पर आप किसी भी शेंजन कंट्री में जा सकते हैं। आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आज़ादाना कहीं भी जाएँ, जर्मनी जाएँ, फ्रांस जाएँ, स्पेन जाएँ, इटली जाएँ, आप आराम से जा सकते हैं इस D7 वीज़े पर। D7 वीज़ा बहुत आसान है, इसकी इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई एजुकेशन चाहिए, ना आपकी एज की लिमिट है, कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, ना आपको बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस चाहिए। मैं बता देती हूँ कि आपकी अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, मैं आपको आगे पूरी डिटेल इसकी बता देती हूँ। जब आप D7 वीज़ा पुर्तगाल का हासिल कर लेते हैं तो इसके बाद पुर्तगाल में एक इदारा है NHR, इसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। और इसमें आपको बहुत माइनर, बहुत थोड़ा सा, यानी कि ना होने के बराबर अपनी आमदनी पर टैक्स देना पड़ता है, आपको टैक्स देना पड़ता है, तो ये आपको करना पड़ता है। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो मैंने शुरू में ही बताया था कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री से हो, बस यूरोप से नहीं होने चाहिए। आप यूरोप के कंट्री से आपकी, यानी कि आप यूरोपियन कंट्री नेशनल नहीं होने चाहिए, आप यूरोप के किसी कंट्री के नेशनल नहीं होने चाहिए, दुनिया में कहीं से भी हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए। इसके लिए आपके पास
7,200 यूरो आपका जो है आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, आपके फ़ंड्स होने चाहिए। अगर आपके पास इतना बैलेंस है, ये पाकिस्तानी तकरीबन बनता है 14 लाख समथिंग, अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी सालाना आमदनी जो है वो भी 7,200 यूरो होनी चाहिए, यानी कि एक महीने का आपका 1,20,000 रुपये तक अगर है, यानी 1,20,000 रुपये पाकिस्तानी। अगर आप इंडिया में है तो अपना कन्वर्ट कर लें, आपका कम बनेगा, यानी कि मैं आपको यूरो में बता देती हूँ। आपके अकाउंट में जो है 7,200 की जो है अमाउंट होनी चाहिए। और आपका जो है सालाना यानी एनुअल इनकम जो है, सालाना इनकम जो है वो भी 7,200 यूरो होनी चाहिए। अगर आप ये जो फुलफ़िल करते हैं तो आप लोग D7 वीज़ा पुर्तगाल का हासिल कर सकते हैं। ये तो थे जी फ़ंड से रिलेटेड बात। ठीक है जी, यही रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी सालाना आमदनी 7,200 यूरो होनी चाहिए। और इसके अलावा 7,200 यूरो आपके बैंक में होने चाहिए, अकाउंट में होने चाहिए। ये महीने का जो बनता है, ये आपकी महीने की आपकी जो इनकम है वो 600 यूरो होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी है तो आप 100% जो है D7 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, जो मैंने बताया जितनी अमाउंट होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम नहीं होनी चाहिए 7,200 से। और इसके अलावा बैंक से आपका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये आपको अपने बैंक से लेना होगा। और जब आप यहाँ आ जाएंगे तो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप बनवा लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। तो अगर किसी को पूछने हो तो नेक्स्ट वीडियो में उन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी बता दूंगी, यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से चाहिए होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, लॉयर्स हैं, जो बहुत कम फ़ीस में आपको सारे ये डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ें चाहिए थी। और आखिरी जो है कि आप बस दुनिया में कहीं से भी हैं, आप यूरोपियन नेशनल नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत आसान वीज़ा है D7 जो है। और आपको पता है कि अभी कोई यूरोपियन कंट्री जो है, कोई शेंजन कंट्री जो है, इतनी जल्दी और आसानी से नेशनलिटी नहीं दे रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगाल है जो दे रहा है। अगर आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं और अगर आप लोग किसी यूरोपियन कंट्री में आना चाहते हैं, किसी शेंजन कंट्री में आना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका है, आप लोग पुर्तगाल में आ सकते हैं। जैसे ही आप पुर्तगाल में आएंगे, D7 वीज़े पर आते ही अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन फ्री हो जाएगी, आपका मेडिकल फ्री होगा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि पुर्तगाल आपको देगा। तो अगर आप लोग अपने आप को समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें कोई इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं और इसे खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्जेस लेंगे। मैंने देखे हैं उनके बहुत ज़्यादा चार्जेस है, और कोई चार्जेस नहीं, सीधा वीज़ा, इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हैं और इतने सारे बेनिफिट्स जो आप लोग ले सकते हैं। तो ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल से बना दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।